जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सुपर 30 क्वेश्चंस एसएससी एग्ज़ाम के लिए और सभी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आज की हमारी वायरल वीडियो की शुरुआत होती है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देता हूँ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, हम भी इतनी मेहनत करेंगे कि इतिहास रच के दिखाएंगे अपने सभी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके सामने पहली तस्वीर एक क्वेश्चन के रूप में है। इससे यहाँ से क्वेश्चन बना है कि दोस्तों ये कौन सा मंदिर है, कहाँ पर है। तो दोस्तों ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। इसका नाम है लिंगराज मंदिर। दोस्तों, तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम शानदार वीडियो की शुरुआत कर चुके हैं। आपके सामने क्वेश्चन पहला आ चुका है। तो क्वेश्चन पहला है, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों, तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों जो है वो कौन सी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, चिल्का। चिल्का जो है दोस्तों वो उड़ीसा राज्य में है, आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ, हो सकता है कि दोस्तों को कन्फ्यूज़न हो। झील की जो विशेषता होती है, झील किसे कहते हैं। झील जो है स्थल अवरुद्ध होती है, जैसे कि आसपास भूमि होगी, जमीन होगी और जमीन से वो पानी घिरा होगा। दोस्तों, तो इसके अंदर जो पानी घिरा होता है तो आप समझ गए होंगे वो झील की विशेषता है। झील को इंग्लिश में लेक बोलते हैं। दोस्तों, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब हम देखेंगे आपके सामने चिल्का लेक। चिल्का लेक मैंने आपको बताया था उड़ीसा राज्य में है। तो आपके सामने तस्वीर दिख रही है चिल्का झील की। तो आपने उड़ीसा जाके ये मान लीजिए चिल्का झील देख ली शाम के समय, बढ़िया से सनराइज हो रहा, सन सेट हो रहा है, आप दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि सनराइज भी हो रहा हो। आगे की ओर बढ़ेंगे और भी दूसरी अगर बात की जाए भारत की, दूसरी भारत की सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील आपसे अगर पूछता है तो आपका आंसर होगा पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है दोस्तों वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर दोस्तों झील के अंदर खारा पानी पाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो मैंने गोल गोल किया है। इतनी जगह में चिल्का झील का विस्तार है, यहाँ पर आपको खारा पानी मिलेगा। अगली झील की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भारत की सबसे मीठे पानी की झील, तो भारत की मीठे पानी की झील भी दोस्तों है। तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में है भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील। तो दोस्तों ये मीठे पानी की झील है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सी नदी, जी हाँ दोस्तों नदी से क्वेश्चन है, आप ध्यान सुनना। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, रावी। बिल्कुल सही उत्तर। रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और चंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि यहाँ पर रोहतांग दर्रा और उसके कहाँ से बहती है। तो आपके सामने रोहतांग दर्रा दिख रहा होगा। दोस्तों दर्रा यहाँ से जो पास है, रास्ता बनाया गया है, तो इसके पीछे से इधर से रावी नदी बहती है। दोस्तों इसके पीछे से, आइए आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बक्सा या फिर बुक्सा। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों तो आपको यहाँ पर बताना है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो जो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखेंगे कहाँ पर बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान मतलब बड़ी सी पार्क। तो राष्ट्रीय यहाँ पर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय यहाँ पर आपको देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको टाइगर वगैरह मिलेंगे। ठीक है, और भी जानवर मिलते हैं, हाथी वगैरह, जितने भी चिड़ियाघर में होते हैं उससे बेस्ट अच्छे यहाँ पर आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दिख रहा होगा बक्सा, बक्सा
और टाइगर रिजर्व भी दिख रहा होगा। तो ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। आइयो आपको क्लियर हो गया होगा जी। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इसका गेट है, आपको दिख रहा है। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है सूर्यधार झील के बारे में। तो दोस्तों सूर्यधार झील जो है वो ऑप्शन आपका बी उत्तराखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। देवों की भूमि उत्तराखंड में सूर्यधार झील है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं यहाँ पर सूर्यधार झील आपको दिखा देता हूँ। तो आपके सामने सूर्यधार झील आ चुकी है, कितनी सुंदर लग रही है, आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सूर्यधार झील आपने देख ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? तो दोस्तों यहाँ से तेलंगाना का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 2 जून को बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य में है? उद्गम का मतलब होता है सोर्स, कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है उद्गम। तो राजस्थान राज्य में से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग आराम से देखेंगे एक ही चीज़ को। नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है। ठीक है, माही नदी भी उसी के आसपास निकलती है। अगर मैं बात करूँ बनास नदी, तो बनास नदी जो है दोस्तों वो चंबल नदी की सहायक नदी है और ये राजस्थान से निकलती है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बनास, बनास जो है राजस्थान में इसका सोर्स है, उद्गम स्थल है। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा, उद्गम जो है बनास का राजस्थान में है। अब थोड़ा सा बनास के बारे में देख लेते हैं मैप के माध्यम से। ये रहा दोस्तों आपके सामने पूरा का पूरा जो डायग्राम है राजस्थान राज्य का, जो आपको दिख रहा है ना, पूरा डायग्राम दोस्तों राजस्थान का है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रही होगी बात राजस्थान के मानचित्र को लेके। तो एक बार और बता देता हूँ आपको, जो पूरा का पूरा जो मानचित्र है वो राजस्थान राज्य का है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बनास नदी के बारे में। तो आपको यहाँ पर बनास नदी में बता देता हूँ। देखिए बनास नदी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर इसका सोर्स। ठीक है, बनास नदी जो ब्लू ब्लू कलर का यहाँ पर गया है, ठीक है, जे वाला भाग, ये बनास नदी जा रही है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो बनास नदी जाके कहाँ पर मिल गई? बनास नदी जाके चंबल नदी में मिल जाती है। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी डैश में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, खिलाफत भी उन्होंने शुरू किया था। तो गांधी जी द्वारा असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है। जनवरी 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूँ 1911 की, तो 1911 आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। 1911 में हुआ क्या था? 1911 में दोस्तों कलकत्ता से भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। जी आपको अच्छे से याद रखना है। पहली बार जनगण मन जो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ही गाया गया था। जी आपको भी अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गणगौर महोत्सव देवी डैश के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है? गणगौर महोत्सव देवी डैश के सम्मान में, मतलब किसके सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। महोत्सव का मतलब होता है दोस्तों फेस्टिवल। तो यहाँ पर गणगौर फेस्टिवल की बात कर रहा है। तो ये पार्वती देवी जी के सम्मान में राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। आपको ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पर देख लेते हैं गणगौर पूजन किस तरह का होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरह से गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। आपके सामने दिख रहा है बढ़िया से गुड्डा गुड़िया आपके सामने दिख रहे हैं, सुंदर तरीके से सजे हुए हैं दोनों के दोनों, और इनकी पूजा की जाती है तरीके से। ये रही पार्वती जी। तो आपको ये क्लियर
हो गया है। पार्वती जी दिख गई हैं और गुड्डा गुड़िया भी आपको दिख रहे हैं। गणगौर पूजन यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखो हमने आपको फेस्टिवल भी दिखा दिया, त्यौहार भी मनवा दिया बढ़िया से। हम चलते हैं, भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, भारत में मीठा पानी नहीं है, ऐसी कौन सी झील है। झील के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर लोकटक झील मणिपुर बिल्कुल सही है। बाड़ा पानी ये भी आपको मैंने बताया है, आप फिर से सुन लेंगे। बाड़ा पानी जो है मेघालय में है। अभी चल के इसको भी घूमते हैं, सब घूमेंगे, लेकिन अपना जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सांबर झील बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सांबर झील इज द राइट आंसर। मीठे पानी की झील नहीं है, ये नमकीन क्षारीय झील है। राजस्थान में अजमेर और जयपुर के आसपास आपको सांबर झील मिल जाएगी। कभी मौका मिले तो जरूर घूम के आना, बढ़िया से यहाँ पर आपको नमकीन पानी मिलेगा। सांबर झील राजस्थान में है, फेमस है। अब एक एक करके लोकटक, बाड़ा पानी और भीमताल झील को देख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है लोकटक झील मणिपुर। अगली झील यहाँ पर जे आपके सामने आ गई है सांबर झील दोस्तों। अगर क्वालिटी कम दिख रही हो तो एचडी क्वालिटी कर लेना, आपको बढ़िया से इमेज दिखेगी दोस्तों। तो सांबर झील आपके सामने। नेक्स्ट बारा पानी या उमियाम लेक दोस्तों। बारा पानी मेघालय में आपको बताया था, मेघालय के शिलोंग में है बारा पानी झील। कितनी सुंदर सुंदर झीलें हैं, आपको मैं घर बैठे ही आराम से मोबाइल के माध्यम से घुमा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है ना दोस्तों, यहाँ आपको बाड़ा पानी उमियाम झील आपको दिख रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से आसपास वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर हरियाली से आपका मन मोहित हो रहा है। अब लास्ट देख लेंगे दोस्तों भीमताल झील, जो कि उत्तराखंड में है। आपको दिख ही रहा है भीमताल झील उत्तराखंड। क्लियर दोस्तों, तो मैंने सारी झीलों को आपको घुमा दिया है बैठे बैठे पूरे देश के अंदर। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में एक बार लगता है दोस्तों। ऊंट के लिए फेमस है, तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है ना एक वर्ष में एक बार लगता है। इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक वर्ष में एक बार राजस्थान का पुष्कर मेला। अगले क्वेश्चन की ओर जानने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि दोस्तों यहाँ पर जो पुष्कर मेला है, जिसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहते हैं स्थानीय लोग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, देखो ऊंट है, यहाँ पर ऊंट मेला कहा जाता है, इसलिए ऊँटों का मेला लगता है। आपको दिख रहा होगा पुष्कर मेले में ऊंट की गाड़ी खड़ी हुई है, आपको नीचे लिखा भी दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको क्लियर हो चुका है, तो यहाँ आपको दिख रहा है पुष्कर मेले में ऊंट की गाड़ी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेंगे 5 दिन तक जो मेला लगता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है, 1 मिनट रुकना आप लोग। पुष्कर मेला कार्तिक माह की शुरुआत में कार्तिक पूर्णिमा तक लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। पुष्कर मेला जो है कार्तिक माह में शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक लगता है, ये आपको याद रखना है। और कितने दिन तक लगता है, परीक्षा में पूछा गया है, 5 दिन तक लगता है। पशुधन सांस्कृतिक उत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पर। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य, मतलब यहाँ पर डांस की बात कर रहा है, फोक डांस की बात कर रहा है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कुंभी नृत्य। कुंभी नृत्य जो है तमिलनाडु में किया जाता है। तो देख लेते हैं किस तरह का करते हैं। महिलाएं ग्रुप में रहती हैं, तालियां बजाती हैं, झुक के घूमती हैं, बढ़िया नाचती गाती हैं, शानदार तरीके से सेलिब्रेट करती हैं, बीच में रंगोली बना के दबा के खूब एंजॉय करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध कौन थे, क्षत्रिय थे, ब्रह्मा थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो ध्यान रखना है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र में से कौन थे। तो लेकिन क्वेश्चन को हम पूरा समझ लेते हैं कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, वो शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वो एक क्षत्रिय थे। आपको ये चीज़ याद रखना है, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, तो आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध जो हैं विष्णु भगवान के 10वें अवतारी माने जाते हैं। वॉशिंग सोडा दोस्तों, वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, वॉशिंग मतलब वॉश करना किसी चीज़ को। ठीक है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, वो सोडा जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 10H2O। आपका बिल्कुल सी 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा
साझी करता है सीमा। तो पश्चिम बंगाल जो है अपनी सबसे लंबी सीमा साझा जो करता है वो दोस्तों ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि उसने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। तो कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है और आशा करूंगा आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में जो दूसरी बार एशियाई गेम्स जो खेले गए थे ना, एशिया महाद्वीप में इंडिया आता है, तो एशियाई गेम्स जो भारत में कंडक्ट कराए गए थे तो वो 1982 में 1982 में कंडक्ट कराए गए थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1982 में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कराया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? तो ग्रीन रेवोल्यूशन दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हरी चीज़ों में ज़्यादा, फसल वगैरह में, कृषि वगैरह में ज़्यादा बढ़ावा देना को लेकर यहाँ पर ये योजना आई थी। तो आपको याद रखना है गेहूं को यहाँ पर ज़्यादा बढ़ोतरी कराने के लिए हरित क्रांति को लाया गया था। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक संघ आयोग। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? जो लोग यूपीएससी आईएएस कलेक्टर की तैयारी करते हैं उसमें कितने वर्ष की आयु तक रह सकते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है? तैयारी करने के बाद उसके मेन अध्यक्ष बनते हैं यूपीएससी के। ये आईएएस वगैरह होते हैं ना, उसके सीधे प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके लिए कितना कार्यकाल होता है दोस्तों? उसके लिए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अधिक कितने वर्ष तक आप रह सकते हैं? तो अधिकतम जो आयु रखी गई है ना 65 वर्ष से कम, 65 या 65 वर्ष से कम रखी गई है दोस्तों। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा। असम में काटी बिहू पर्व को डैश के पेड़ पौधों के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। तो असम में दोस्तों जो काटी बिहू पर्व मनाया जाता है ना, वो कौन से पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन डी तुलसी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तुलसी के पेड़ के सामने दीप जलाकर काटी बिहू जो है पर्व, फेस्टिवल जो है असम में मनाया जाता है। तो हम आपको दिखा देते हैं, चलो त्यौहार मनाकर। तो हम त्यौहार मना लेते हैं आपके सामने, बढ़िया से आप देख रहे हैं कि काटी बिहू पर्व मनाया जा रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? कौन सा? सबरीमाला। तो सबरीमाला जो है वो केरल राज्य में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको मैं सबरीमाला मंदिर दिखा देता हूं। तो आपके सामने आ चुका है सुंदर सा केरल का सबरीमाला मंदिर दोस्तों। तो आपने देख लिया, बढ़िया से दर्शन कर लो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, सतलुज नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सतलुज। सतलुज कहाँ बहती है? तो आप देखेंगे पंजाब में। तो सतलुज नदी कहाँ पर? पंजाब में। घाटी मतलब घटिया। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन, मतलब पानी, जल मतलब पानी, विद्युत मतलब पानी से विद्युत उत्पादन करना, जल विद्युत उत्पादन। सतलुज नदी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए, सिंचाई मतलब वहाँ से पानी को खींचना, कौन सी परियोजना बनाई गई है दोस्तों? तो सतलुज नदी पर जल विद्युत उत्पादन करने के लिए और सिंचाई के लिए भाखड़ा नागर परियोजना बनाई गई है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी भाखड़ा नागर परियोजना। इससे कई राज्यों को लाभ मिलता है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में और दिल्ली वगैरह, इन सभी को, हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलता है। आपको ध्यान रखना। अगर मैं मेजर बात करूं, प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा किसको लाभ मिलता है? तो पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को, राजस्थान को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं किस तरह से विद्युत उत्पादन और सिंचाई करेंगे जब सतलुज नदी से गिर रही होगी पानी। तो आप देखेंगे यहाँ पर सामने डैम बना हुआ है, भाखड़ा नागर डैम। तो आप भाखड़ा नागर डैम के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ से नदी का पानी नीचे टपक गिर रहा है, झरना के माध्यम से। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बढ़िया से पानी गिर रहा है। देखो ये नदी जा रही है,
आप समझ पा रहे होंगे। तो यहीं पर क्या करते हैं, जल विद्युत उत्पादन करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से सिंचाई भी करते हैं, जिससे कि फसलों को पानी मिले और बढ़िया से उपज पैदा हो। क्लियर। तो आपने यहाँ पर भाखड़ा नागल डैम भी घूम लिया। अब हम देखेंगे इसको दोबारा से कि भाई साहब बढ़िया से डैम दिख रहा है, डैम की दीवार है, पानी गिर रहा है और यहाँ पर नदी आगे बह रही है सतलुज। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सिंचाई का उपयोग करते हैं। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर टावर से बने हुए दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर छोटे छोटे से देखिएगा, गौर से देखेंगे HD क्वालिटी करके, तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे टावर भी बने हैं, आपको दिख रहे होंगे, है ना दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पर बिजली उत्पादन भी की जाती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार, फिर से फेस्टिवल आ गया है तो आप त्योहार को बढ़िया सुनेंगे, केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा त्योहार है केरल राज्य में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका डी विल बी राइट आंसर। ओणम फेस्टिवल यहाँ पर राजा महाबली की याद में मनाया जाता है केरल राज्य में। ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले हम समझ लेंगे कि हैप्पी ओणम और यहाँ पर राजा महाबली आपको मैंने दिखा दिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राजा महाबली साथ ही साथ ओणम भी। ठीक है। तो आपको सेलिब्रेट भी कर दिया, आपको क्लियर हो चुका है। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है? भारत का एरिया वाइज यूनियन टेरिटरीज स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम भारत के मानचित्र में, इंडिया के मैप में मैं आपको लक्षद्वीप दिखाना चाहता हूं। तो देखो दोस्तों आपके सामने इंडिया का मैप है, समझ गए। अब मैं जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखो मैंने जूम किया, साउथ की ओर जा रहा हूं, दक्षिण यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड। क्लियर हुआ। अब मैंने यहाँ पर इशारा करने का प्रयास किया, आप इशारे को समझ गए। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये केरल है और केरल के अगर आप देखेंगे वेस्ट में लक्षद्वीप है। ठीक है दोस्तों। अगर अब मैं बात करूं कि सबसे छोटा, तो यूनियन टेरिटरी में एरिया के हिसाब से लक्षद्वीप हो गया। अब भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो मैं जूम कर रहा हूं, आप समझेंगे। मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूं इंडिया के, तो नॉर्थ में आप देखेंगे यहाँ पर, देखो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, लद्दाख। तो कौन सा दोस्तों? लद्दाख। तो क्लियर हो गया। तो लद्दाख जो है यहाँ पर आप देखेंगे, लद्दाख ये वाला पार्ट, तो दोस्तों ये वाला पार्ट लद्दाख है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो थोड़ा सा और डिटेल में अच्छी पिक के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो देखिए रोड ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख आपके सामने है, यहाँ पर रोड बनी हुई है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये रोड है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, सब बेहाल काम है। तो भारत में कई जगह ऐसी भी हैं जो लगातार लोग परेशान होते रहते हैं, तो लोग यहाँ भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन आपको समझना है, मैंने समझा दिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? भारत की स्वतंत्रता जब आंदोलन चल रहे थे आज़ादी से पहले, तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नामांकन किए गए थे प्यार भरे रूप से, लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल में से कौन एक थे ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन आपका बी लाला लाजपत राय बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बात करूं लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से आपका उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो मैं आपको डायग्राम से इन तीनों के चेहरे दिखा देता हूं और साथ ही साथ याद भी करा देता हूं। ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने आ गए हैं लाल बाल पाल। तो दोस्तों यहाँ पर लाल मतलब लाला लाजपत राय। क्लियर। कौन? लाला लाजपत राय। जो बीच में अपने आप आ जाता है दिमाग खराब करने को। चलो आप दोबारा समझेंगे। यहाँ पर लाल से लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे दूसरे नंबर पर बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। अगर मैं पाल की बात करूं तो बिपिन चंद्र पाल जी आपके सामने रहे। जी आपके लिए कौन थे? जी लाला लाजपत राय। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर जी कौन थे दोस्तों, दोबारा बता देता हूँ, लाला लाजपत राय जी हमारे बाल गंगाधर तिलक मराठी, और जी हमारे बिपिन चंद्र पाल बंगाली। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने तीनों बता दिए। ये पंजाबी थे दोस्तों, आपको दिख रहे हैं लाला लाजपत राय पंजाबी, बाल गंगाधर तिलक मराठी और बिपिन चंद्र पाल जे बांग्लादेशी बांगली।
ठीक है, तो मैंने तीनों आपको बता दिए, आई हो आपको क्लियर हो भी गया होगा। अगले क्वेश्चन के चलेंगे। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर बात की जाए कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नृत्य है जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मटकी नृत्य। तो मटकी नृत्य इज द राइट आंसर। अब चलो मटकी नृत्य थोड़ा देख भी लें किस तरह का होता है। ओ माय गॉड, देखिए आप यहाँ पर मटकी रखे हुए हैं, महिलाएं मटकी डांस कर रही हैं मध्य प्रदेश। तो आई हो आपको मटकी डांस भी देखने को मिल गया होगा, आपका मन खुश हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? फ्लाइंग सिख मतलब बहुत तेज दौड़ते थे। भारत के फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह। चलो आपको मिल्खा सिंह से मिलवा दें। तो आपके सामने आ चुके हैं, देखो हाथ फैला रहे हैं, आ जाओ भाई। तो मिल्खा सिंह आपके सामने आ चुके हैं, मिल्खा सिंह, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रुक्मणी देवी अरुणडेला, रुक्मणी देवी अरुणडेला ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो रुक्मणी देवी अरुणडेला ने भरतनाट्यम। तो दोस्तों कौन सा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो डांस है उसमें इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रुक्मणी देवी अरुणडेला किस नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो रुक्मणी देवी अरुणडेला मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पर तस्वीर मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इनसे अच्छे से वाकिफ हो लीजिए, आपके सामने रहीं। तो रुक्मणी देवी अरुणडेला आपके सामने हैं, भरतनाट्यम के स्टेप आपको करके दिखा रही हैं। आप इन स्टेप को अपने दिमाग में सेव कर लें और आपको याद भी हो चुका है, आई होप। अगला प्रश्न, असम का सत्रिय नृत्य। दोस्तों असम में भी एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है सत्रिय नृत्य। जे की किससे संबंधित है? जी भक्ति आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों असम का सत्रिय नृत्य जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो आपके सामने बढ़िया से हमने सत्रिय नृत्य की प्रस्तुति पेश कर दी है। तो सत्रिय नृत्य की प्रस्तुति आपके सामने पेश हो चुकी है। तो आपके यहाँ पर सारे डाउट क्लियर भी हो चुके हैं। कितने सुंदर तरीके से आपको स्टेप करके दिखा रही हैं। आई हो आपको सत्रिय नृत्य भक्ति आंदोलन संबंधित है और ये भारत का नया 8वां शास्त्रीय नृत्य भी है। आई होप आपको ये चीज़ें बढ़िया से सेव कर ली होंगी और हो भी गई होंगी। दोस्तों इससे बेस्ट तरीका कुछ हो नहीं सकता और आपको लग भी रहा होगा हाँ हमारी तरफ से पूरा एफर्ट किया जा रहा है। आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो और लोगों को शेयर करें कि हाँ हमारे सर इस तरह से पढ़ाते हैं, आपको समझ में आए तो आप भी बढ़िया से पढ़ें, पूरा लाभ उठाएं जीके का। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सागा दावा जो एक त्यौहार है वो सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों जी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। सागा दावा जो त्यौहार है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। किसके द्वारा? बौद्ध धर्म के द्वारा। दोस्तों बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला ये एक फेस्टिवल है और कहाँ पर? सिक्किम स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा। दोस्तों तो हम देखेंगे सागा दावा त्यौहार को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर गौतम बुद्ध का मुखौटा पहने हुए हैं, गौतम बुद्ध जी का यहाँ पर मुखौटा पहने हुए हैं, आपको दिख रहा है गौतम बुद्ध का यहाँ पर मुखौटा। तो सागा दावा त्यौहार सेलिब्रेट सिक्किम स्टेट इन इंडिया। ओके, तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जहाँ तक है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें और हमारे क्या बोलते वो बेल आइकन को भी आप दबा लें, ठीक है, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, टेक केयर।